नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे सवाल के ऊपर जो कि उठाया गया है अभी संसद में, और अपोजिशन पार्टी के नेता राजीव शुक्ला जी ने इस सवाल को उठाया है। पहले इस वीडियो को आप देखिए और समझिए वो बोलना क्या चाह रहे हैं। कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट है, ये है वो है। बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशन बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है। किसी जमाने की तूफान मेल आपको याद है कि आज सबसे ज्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है। इसी तरह सुपर फास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज है बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन। मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पे एक आप नीति बनाए, एक प्रोविजन बनाए, उस आधार पर सिर्फ ये तय हो। ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन। ये पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से, वो नहीं चल पाती और इनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी। अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है। इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? तो देखा दोस्तों आपने, तो ये मुद्दा उठाया राजीव शुक्ला जी ने। देखिए, मेरा इस वीडियो को दिखाने का आप लोगों को मकसद सिर्फ एक ही है। इस तरीके की अगर कंस्ट्रक्टिव डिबेट होंगी, ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो सच में एग्जिस्ट करते हैं और जिन पर बात होनी चाहिए, तो पॉलिटिक्स अगर थोड़ी किनारे रख दी जाए तो काफ़ी अच्छा होगा हमारे देश के लिए। अपोजिशन की पार्टी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस करेगी तो फिर आगे जाकर के कुछ पॉजिटिव डिबेट्स निकल के आएंगी, जिससे कुछ पॉजिटिव एक्शंस हो सकते हैं भारतीय रेलवे में भी। तो दोस्तों, आप लोग को अब बताना है कि राजीव शुक्ला जी ने जो कहा है, क्या हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए भी हो गई है कि जो स्टॉपेज हैं वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि एमपी एमएलएस के द्वारा जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी ट्रेनें रोक दी जाती हैं, और वहाँ पे जो स्टॉपेजेस होते हैं वहाँ रेलवे को फ़ायदा अगर नहीं भी हो रहा हो, लेकिन तब भी रेलवे प्रेशर में आकर के वहाँ पे ट्रेनें चला रहा है। क्या ये सच में ऐसा होता है? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पहले तो आप बताइएगा, आपको कौन सी ऐसी ट्रेन में ऐसा फील हुआ अभी तक जो आप लोगों को लगता है कि ये बिना मतलब के ही एक ऐसा स्टॉपेज है जो आपके नज़र में है कि यहाँ पर रुकती है। बताइएगा स्टॉपेज भी कौन सा वो हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, अगर कोई ट्रेन चलती है तो मैंने ये बिल्कुल अनुभव किया है, जैसे कि राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं कि ट्रेनों के कई सारे स्टॉपेज धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में रेलवे ने नहीं भी सोचे थे कि होंगे। कई बार रेलवे ये अपने आप भी डिसीजन लेता है, जब ऑक्यूपेंसी लेवल के हिसाब से या फिर किसी ऐसे स्टेशन से या गांव कोई ऐसा पड़ता है जहां से बहुत ज़्यादा लोगों की मांग आ रही है कि ट्रेन रुकना चाहिए, तब ट्रेन रुकती भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आम नागरिक जो होते हैं, जिनको सच में ट्रेन की रुकने की ज़रूरत होती है एक स्टॉपेज पे, तो वो एमपी एमएलएस के द्वारा चिट्ठी भिजवा देते हैं रेलवे मंत्री जी को, और उसके बाद फिर कुछ एक्शन होने की उनको आस रहती है। तो ऐसा कुछ भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉपेज सच में गलत तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं, कुछ वोट बैंक की राजनीति भी रहती है इसके पीछे। तो कभी लोगों को फायदा भी हो जाता है इस चीज़ से और कभी नुकसान भी। जैसे कि कभी कभी हमको लगता है कि अरे यार, यहाँ पर ये क्यों रुक रही है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं चढ़ता है, तो ये भी गलत लगता है। चाहे वंदे भारत ट्रेन में भी अभी रिसेंटली जो नई ट्रेनें चली हैं, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कई बार उनके चलने के बाद में स्टॉपेजेस इंक्रीज हुए हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि देहरादून एएनवीटी वंदे भारत में भी बाद में देवबंद को भी ऐसा स्टॉपेज जोड़ा गया। तो ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन ही था, क्योंकि मांग एक तरह से पॉलिटिकल थी इसके लिए भी। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं आसपास की हमारी बहुत सी ट्रेन में। तो इसमें मैं भी चाहूंगा कि कोई ऐसी पॉलिसीज बने और कुछ ऐसे नए नियम कायदे बन जाएं जो ये क्राइटेरिया तय कर दें कि ऐसा होने पर ही ट्रेन स्टॉपेजेस पे रुकेगी। हालांकि ये पहले से भी नियम बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए नियम कायदे भी बने कि पॉलिटिकल प्रेशर भी कितना मैटर करेगा इस तरीके के डिसीजंस में। अगर करेगा तो उसके भी कुछ नियम कायदे हों कि ट्रेन कब रुकनी चाहिए और कब नहीं, या फिर इसमें आम लोगों की भागीदारी को भी शामिल किया जाए, जो उस रेलवे स्टेशन के नज़दीक की आबादी है उसके द्वारा भी कुछ फीडबैक्स लिए जाएं। ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि ये ट्रेन यहाँ पर रुकने चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा भी मानता हूँ दोस्तों, कई ट्रेनें ऐसी भी हैं जो कि कुछ बहुत ही ज़रूरी स्टेशन पे नहीं रुक रही हैं, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि वहाँ ट्रेन रुके। तो इन नियम कायदों से उन ट्रेन का स्टॉपेज वहाँ हो जाए, क्या पता फ़ायदा हो इससे। आम जनता का जो निर्णय होगा वही फिर रेलवे को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि रेलवे चला तो ट्रेन लोगों के लिए ही रहा है ना। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, आज की वीडियो में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।